गोवंश भी गिर जाता है, छोटे बच्चे भी गिर जाते हैं और कई बार बुजुर्गों की भी हालत ख़राब हो जाती है। तो आए दिन इसमें तमाम घटनाएं, कई बार बच्चे गिर चुके हैं, कई बार ऐसी कुत्ते बिल्ली, तो ऐसे कुछ मवेशी गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसमें काफ़ी बीमारियां फैलने के चांसेस होते हैं। पिछले 5 साल से जब से चुनाव हुए हैं, चुनाव के जीतने के बाद में हमने पार्षद की शक्ल नहीं देखी साहब कि पार्षद महोदय कभी आए भी हो हमारे कॉलोनी में। पार्षद की शक्ल नहीं देखते, झाड़ू नहीं निकालते, नालियां भरी रहती है, कुत्ता बिल्ली गिर और इधर तक हमारे बच्चे भी गिर जाते हैं, वो गाड़ी सारी नाले उनको ढको। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। खंबागणी राम राम साहब, मैं दिलीप और जलको जयपुर के माले एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बार वार्ड नंबर 44 के मायने वीर हनुमान जी को रस्तो है बड़े मौजूद हूँ। जड़े एक कॉलोनी है, जड़े तमाम बड़े लोग मौजूद है और काफी परेशान है, दुखी है। आए दिन मैं बता दूं कि अड़े नाली बनाई गई थी जो काफी साल सूचे थे, वीडियो के मायने भी देख रहा होला। आ नाली सु आए दिन अड़े बीमारियां फैल रही है, आका बच्चा गिर रहा है, आए दिन गोवंशी के मायने गिर घायल हो जाए। तो यानी कई वारदात जो है बेड़ा हो चुकी है। तमाम अड़े बताए जा रही चूँकि नगर परिषद ही नहीं, मुख्यमंत्री तक भी अड़े एप्लीकेशन दी गई है और जो पोर्टल हो गवर्नमेंट का बाकू पर भी शिकायत करी गई, लेकिन लोगों के अंदर निराशा ही देखने मिली है। कहीं कुछ पूर्व मामलों से आप लोगों से बातचीत कर ला, कहीं कुछ पूर्व मामलों से जिया थे आज विरोध कर रहे हैं जो तमाम बड़ी संख्या में। ये बहुत समय से ही सब इस बात की कंप्लेंट कर रहे हैं कि ये जो नाली खुली हुई है, इस खुली हुई नाली के और फेवर कवर डाला जाए। तो फेरो कवर तो इस पर डाले नहीं गए, उससे गोवंश भी गिर जाता है, छोटे बच्चे भी गिर जाते हैं और कई बार बुजुर्गों की भी हालत ख़राब हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी ध्यान दें और ध्यान दे करके इस पर फेरो कवर लगवाएं और या सफाई की माकूल व्यवस्था करवाएं। जय जी है कि मैं बात करूँ कौन सी जगह की है बार आप खड़ाचार कहीं पूर्व मामलों जी थे बताया, मुख्यमंत्री जी ने भी अवगत कराया, पोर्टल पर भी शिकायत करी गई है। ये वार्ड नंबर 44 का है मामला और ये जो नाली बनी हुई है ये खुली है और खुली होने के कारण से बैक्टीरिया और बीमारी फैलने की काफ़ी अवसर होते हैं, काफ़ी चांसेस हैं। तो इस वजह से हम ये चाह रहे हैं कि इस ग्रीवेंस को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए और हमें तत्काल राहत प्रदान की जाए। ये बिल्कुल बिल्कुल जी थे विरोध कर रहा हो, अब कहीं मांग करोला जी आड़े का सभापति है, विधायक है, तमाम लोग हैं। सभी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो और इस पे फेरो कवर लगे ताकि आगे बीमारियां नहीं फैले। कोरोना में भी अभी इसमें काफ़ी बीमारियों का घर बना दिया था इसको, और गोवंश भी गिरता रहता है। तो आए दिन इसमें तमाम घटनाएं, कई बार बच्चे गिर चुके हैं, कई बार ऐसी कुत्ते बिल्ली, तो ऐसे कुछ मवेशी गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसमें काफ़ी बीमारियां फैलने के चांसेस होते हैं और पूरी कॉलोनी वासी सब परेशान है। कई बार हम लोगों ने सरकार को इस बारे में शिकायत दर्ज भी करवाई है, पोर्टल पे भी किया है, सभी लोगों को बताया कि साहब आप हमारा ये समाधान करो, लेकिन हमारा कोई सुनने वाला धनी दौर नहीं है। और नगर परिषद में नगर परिषद, नगर पालिका और राजस्थान सरकार तक हमने काफ़ी कंप्लेंट्स किए, लेकिन इसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। पिछले 5 साल से जब से चुनाव हुए हैं, चुनाव के जीतने के बाद में हमने पार्षद की शक्ल नहीं देखी साहब कि पार्षद महोदय कभी आए भी हो हमारे कॉलोनी में। उन्होंने वोट लिया था तब आए थे, इसके अलावा वो कभी आज तक तो आए नहीं। बाकी फिर अब उनकी मर्जी है, वो कैसे क्या करते हैं। हमने उनको कई बार शिकायत जी थे बताया कि जनता वन वोट दी तो बाको अधिकार से डालना चाहता है कि समस्या सुननी चाहिए। खूब कई बार निवेदन किया है कि सर आप देखो तो सही पार्षद महोदय, आप देखो, आपका वार्ड है, आप वार्ड में आपके को सारे वार्ड के कार्य, तो कई बार वो वीर हनुमान जी चौराहे पे भी स्थिति खराब है, वहाँ पेशाब घरों में कभी सफाइयाँ नहीं होती है और इतनी बड़ी दुर्गंध आती है, वहाँ कोई ज़्यादा नहीं, महिला तो टॉयलेट की तो इतनी बुरी स्थिति है कि वहाँ कोई महिलाएं जा ही नहीं सकती, और तो और वहाँ खड़ा नहीं हो सकता, इतनी बुरी स्थिति है। वहाँ मेन हाईवे के अंदर इतना कचरा इकट्ठा होता है, इतना कचरा, उसको कचरा डिपो बना दिया वहाँ पे। तो लेकिन हमने कई बार शिकायत दी है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, धनी दौर नहीं है कोई इसका। तो जी अब चुनाव भी नजदीक आवा, बड़ा से पार्षद आगा, तो क्या कहीं जनता साहब हम तो यही चाहते हैं कि जो भी पार्षद आए, हम तो सबसे पहले यही निवेदन करेंगे कि साहब हमारी समस्या का समाधान करो, समाधान करोगे तो आगे हम आपको वोट देंगे, नहीं तो फिर आगे हम अपने हिसाब से जो भी होगा भाई इस हिसाब से इसको साफ सफाई करवाओ। कई बार हमने आपको पहले भी निवेदन किया है, लेकिन आपने किसी ने हमने सुना नहीं अब तक।
ने जो भी पूर्व पार्षद हैं उनको भी कई बार निवेदन किया है, उन्होंने भी नहीं सुना। और अभी प्रेजेंट जो हैं पार्षद, तो उनसे भी कई बार इस बारे में निवेदन किया है, लेकिन कोई सुनवाई है ही नहीं कोई। बिल्कुल बिल्कुल जनता का निराशा ही लाग रही है। बड़ी संख्या महिला शक्ति भी जेड़ा मौजूद है। माताराम जी काई कुछ पूरा मामलो जे नालिया गिरिया नालिया की राखी अरे हम मगर तो खड़ा गाय पड़े छे, खड़ा बच्चा पड़े छे, सड़ा में तो बेटा था बार नाम बेट पे कौन सका जैन मैंने में कोई दो बट दरखास्त दी ना कचरा की गाड़ी ने कचरा गाड़ी जाको कचरो देखो मगर दोष मेंबर भी आज काटी मर को कहीं कोई आओ कौन बोल 2-3 सालों को बोर्ड तो दिए जबर आओ वोट का नहीं बागया भी साथ ही बागया सब कुछ करो साथ पे दियो बिन। हाँ पार्षद की शक्कर नहीं देखते, झाड़ू नहीं निकालते, नालियां भरी रहती है, कुत्ता बिल्ली गिर और इधर तक हमारे बच्चे भी गिर जाते हैं, वो गाड़ी सारे नाले उनको ढको। यही समस्या है, आप हमारी सब सुविधा करो। तो ज्या थे महिला छो कहीं ना कहीं जब अड़ा सुविधायक है बाबी महिला जैसी का मिल जी, तो वे बताया जाए जे कि एक महिला की दूसरी महिला की समस्या का जब बात नहीं तो ज्या कहीं साफ बताओ चाहो यही बता रहे, इतना तो झाड़ू निकालते हैं, इनको आते जी उनको बोलते हैं भाई झाड़ू निकालो कि हमारे को आगे से पेमेंट नहीं मिलता, कैसे निकाले हम झाड़ू, और इतना कचरा भरा रहता है, हम खुद हमारे आगे से झाड़ू कचरा उठाते हैं। मतलब शिका मिलता है सकली कौन कहीं मन जीत्या पाचे पहले को नहीं प्रचार में करे अभी का पर फिर भी को नहीं पता यहाँ चारी मेरो आड़ा के मान दो दे शिका मिलना दीजिए शिका मिलता है सकली कौन दिखाई काई करा तो बजिया बेअब्था की वीडियो देख रहे जबान काई के वो चावल कौन है चेयरमैन शिका मैन काई को आज सकली कौन दिखाई में तो आज तारीख। हाँ समस्या लेके बा आवल ले आओ तो वोट ले भी को नहीं बात वोट भी मैं दो आया बिना चारी मेरो वार्ड में मैं टोली खुद गणी अन पूछ गाड़ा ले कांग्रेस का मान न तो नाली ने पानी भी बनाओगे पानी भी को ना हो 3 दिन सो आवे जो भी जरा सो आवे पी बाट पानी ही को ना आवे और कोई तो 2 नल लगा ले कोई मोटर लगा ले यहाँ रह जाए जाके एक पानी को ना टैंक मंगावा जो काम में लावा पण काई करा सुविधा को मैं नालिया साफ करा तो नालिया भी सड़े छे और आपके आगे कोई ऊंची करे छे कोई कचरो काटे छे कोई गालिया और काटे छे आपसरी में लड़ाया और वो ओई तो लड़ाई अब पानी तो को ना आवे पानी को ना आवे साहब कदे तो 34 दिन आवे जिमे भी आधी बाल्टियां आवे छे को ना पानी की निकल जाओ तो कचरो उठा वाला बिल्कुल बिल्कुल काफी आक्रोश जो है महिला के अंदर देखने में कहीं गिरे तो कचरो इकट्ठो जाओ तो कचरो उठा वाला को ना झाड़ू निकल जाए तो कचरो को उठा कचरो उठ जाओ तो झाड़ू को निकला बहुत समस्या चाहिए इनकी सफाई की पूरी व्यवस्था करो। तो जे की बताया जा रहे थे और भी लोग अपने साथ में कहीं कुछ कहना था यहाँ पर सर न तो पार्षद सुनता है न चेयरमैन सुनता है न एमएलए न एमपी। यहाँ पर उनको कई बार अवगत भी करवा चुके हैं मौके पर लाकर, उनके बावजूद भी उनको टाइम नहीं है वार्ड नंबर 44 के लिए। और दूसरी बात यहाँ से अधिकतर कांग्रेस का पार्षद चुना जाता है और यहाँ पर फ़ोन उठाने का टाइम नहीं है, मिलने का टाइम नहीं है, काम कराने का टाइम नहीं है। जब से नाली बनी है तब तक उसके बाद में सफाई का नाम नहीं, कचरा उठाने की गाड़ी नहीं आती है, सफाई के नाम पर लीला पोती है और कुछ नहीं है। पानी की समस्या, सफाई की समस्या, नाले के ऊपर फिर सफाई होकर फिर वो कवर डाला जाए और रोजाना नहीं तो एक दिन छोड़कर एक दिन सफाई होनी चाहिए। जी अब सफाई हुई है कितने दिन हो गई यहाँ पर सफाई के नाम पर जब से नाली बनी है उसके बाद में सफाई नहीं हुई 15-20 सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ क्योंकि आपने हमारे सुनने के लिए यहाँ पे आए। सबसे ये है कि हमारे ये वो पार्षद है, एमएलए है और चेयरमैन है, उनको मैंने सबके पास जा के बोला है, फिर भी हमारे ये फेवर नहीं रखा रहे यहाँ पे। और 15 साल हो गए नाले को बने हुए। और पहले बीजेपी की सरकार पूनम सैनी थी, उनको भी बहुत अवगत कराया, फिर भी उन्होंने नहीं ध्यान करेंगे। फिर कांग्रेस का उन्होंने भी ऐसे बोला कि कराएंगे। चेयरमैन ने तो ऐसे बोला कि अभी इनका टेंडर लगा दिया पर इनको कोई भर नहीं रहा, ऐसा अवगत कराता है हमें। और अब आपसे यही उम्मीद है कि इसको आगे पहुँचाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी आप कहीं कुछ खेबो चावला जी था कि सुनवाई को नोरी चुनाव भी जी आप नजदीक आ बड़ा चाहिए। मैं सभी जो पार्षद है, सभापति है, एमएलए सबको ये कहना है तो हमारी समस्या का निराकरण जल्दी करा जाए। ये जो नाला बना हुआ है 15-20 साल से, तब से न तो इसके टाइम पे सफाई होती है न इसको ढका गया है। सबके पास जाते हैं, सब ये आश्वासन देते हैं कि हाँ ये ढका जाएगा, आपकी बार ढका जाएगा। चुनाव आते हैं तब तो आ जाते हैं वोट मारने के लिए और बाद में कोई 5 साल के लिए कोई आता ही नहीं, देखता ही नहीं। अब हमारे
जो भी पदाधिकारी हैं उनसे ये है कि ये रखा जाए और बीमारियों की का घर है ये, बारिश आने वाली है, जिससे पहले इसकी सफाई करी जाए, इनको ढका जाए। वार्ड के मायने आक्रोश हो रहे है और बिना देखता हुए अड़े पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनुराग शर्मा भी पहुंचा है, कहीं कुछ पूरा विरोध कर रहा है मोहल्ला का लोग। देखिए वार्ड नंबर 44 में ये नाला आप देख रहे हैं, यहाँ पर आबादी का क्षेत्र, कई दिनों से ये तमाम जो महिलाएं बुजुर्ग नौजवान यहाँ खड़े हैं ये इससे ग्रसित है। इसके अंदर गंदा पानी आता है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कई बार गौ माता जख्मी हो जाती है। आशीष जी मुझे परसों भी फ़ोन किया था इन्होंने कि एक गौ माता यहाँ गिर गई। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाएं जो है वो एक प्रसन्न चिन्ह खड़ा करती है कि इस प्रकार की, एक तरफ तो हम बात करते हैं यहाँ के सभापति हो या नगर परिषद हो, विकास के बड़े बड़े दावे करती है, दूसरी तरफ यहाँ पर किसी प्रकार का विकास नहीं हो रहा है। ये रोड जिस पे आप खड़े हैं इसको भी हमने बहुत बड़ा आंदोलन करके यहाँ बनवाया था। पहले यहाँ पर बहुत भयंकर गंदगी रहती थी, तो हम सभापति से, नगर परिषद के तमाम अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इस नाले का समाधान हो। इस पर जो भी आप रखवा सकते हैं वो रखवाए, अन्यथा एक बड़ा और उग्र आंदोलन हम जल्दी नगर परिषद के सामने करने जा रहे हैं। गोवंश आए दिन ही के मायने गोवंश तो गिरता ही रह जाएगा, बच्चा भी गिर जाए, खुद भी गिर चोट हो जाए, बीमारियां को भी काफी खतरा रहे, महिलाओं के ऊपर भी काफी ज्यादा आक्रोश है क्योंकि ये साफ सफाई ने लेर कोई भी व्यवस्था को न, पानी भी को ना है। और लगातार ये वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है और आप तमाम अधिकारियों से निवेदन करेला कि आज जो समस्या है इसको समाधान जल्द से जल्द करे जाए, अन्यथा ये लोग जो है आक्रोश होला और बड़ो विरोध भी कर सके। अबार के लिए तो मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ में, जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी। झलको